रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो आपका है, ठीक है, इसके 30 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा पहले ही चैप्टर से है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको आप लोगों को तैयार कर लेना। ये पूरे बुक का है, ठीक है, पूरे बुक का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताऊं, कॉपी पेन लेकर बैठो और उसको नोट करो और आप लोग याद करो, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हो तो फिर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसमें यही पूछ रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है, ठीक है। जो संस्कृति है वो क्या योगदान देती है, ठीक है। ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसको मैंने कम से कम 5 बार पढ़ा रखा है। अब आप लोग नहीं देखे हो तो आपकी गलती है, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये बहुत बार पढ़ाया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं या फिर जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस पर टिप्पणी लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल आता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताऊं एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, हर एक क्वेश्चन याद कर लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मारियोन और जर्मेनिया कौन थे। जो मारियोन है और जर्मेनिया कौन थी, ठीक है। एंड जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या मतलब है। जिस तरह उनको चित्रित किया गया है उनका क्या मतलब है, ठीक है। मारियोन और जर्मेनिया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहले ही चैप्टर से है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखो, उसमें मैंने इन सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा तीसरा बीआईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल तैयार कर लो, नोट कर लो हर एक क्वेश्चन को। जितना मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं उतना आप लोग पढ़ाई के लिए मेहनत करो ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो टॉपर लिस्ट में आए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम लोग चौथा 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे आप लोग मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। लास्ट में देखो, भारत में लोगों द्वारा, ठीक है, मतलब रॉलेट एक्ट का किस तरह से विरोध किया गया तथा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, लेकिन ये आपका रॉलेट एक्ट है, मतलब एक कानून था जो कि बहुत ही बेकार कानून था भारतीय लोगों के लिए। भारतीय लोगों को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो ये कानून का सभी जनता ने विरोध किया ताकि इस कानून को बंद किया जाए। तो ये हमारा 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी मैंने कल पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य की तरफ आग्रह होना, ठीक है, सत्य बोलना। अगर आप सत्य हो तो आपकी जीत होगी। इन्हीं सब के बारे में गांधी जी ने अपना विचार दिया है सत्याग्रह के लिए, ठीक है। सत्याग्रह में गांधी जी बहुत ही ज्यादा मतलब भाग लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, इसको आपको डिटेल में समझाना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करके आओ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तैयार कर लो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो महामंडी है, महामंडी का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। महामंडी के कारण भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, महामंडी का क्या कारण है, ठीक है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब महामंडी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में आए आप छाप के चले आओ, ठीक है। अगर आप हेडिंग तैयार कर लोगे, मतलब जो इसका मेन हेडिंग होता है, तो फिर आप लिख कर चले आओगे। सोशल साइंस में अगर आपको हेडिंग तैयार है तो आप उसमें थोड़ा बनाकर आप लिख सकते हो, नंबर मिलेगा, फुल नंबर, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।
7 नंबर है महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखो यहां आ गया महामंडी के क्या क्या कारण थे, महामंडी के कारणों की व्याख्या करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, वो सब यही क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 30 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करो, और अगर आज आप मेहनत करोगे तो फिर आपका पेपर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा है 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली 3 मंथ्स आपका बोर्ड एग्जाम बचा है। अगर आप ये 3 मंथ्स भी आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप कभी नहीं अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो ये हमारा 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था उसका क्या अर्थ है, ठीक है। सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स जो हमारा समझौता हुआ था उसका क्या अर्थ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। जो हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। समझ में आया। नवीकरणीय जिन्हें मतलब पुनः बनाया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो कि एक क्वेश्चन तैयार हो गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछ रहा है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक, गाइड, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी उठा के देख लो, वहां से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, इसको आपको समझाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि मृदा अपरदन, तो इसको आप लोग तैयार कर लो। मृदा अपरदन तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, खुद से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है यहाँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने जाने चाहिए। बहुत सारे मैंने कदम बताए थे, बहुत सारे कारण बताए थे कि इस टाइप से, ठीक है। तो वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो, टिक लगा लो। अगर आपके पास बुक है तो, या फिर आप नोट कर लो। नोट कर लोगे तो कहीं से भी आप ढूंढ कर इसका आंसर याद कर लोगे। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसका आंसर पता करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उनके उदाहरण भी देना है, क्योंकि जैव संसाधन जीवन यापन होता है, ठीक है, और अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं। मतलब बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। अगर आप एक बार सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में रहेगा, वो सेट रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहां मैं आपको लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप लोग याद करो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस याद कर लो स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैव विविधता क्या है। जो जैव विविधता है, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन कीजिए। मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, महत्वता क्या है, ठीक है, इसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले जैव विविधता की परिभाषा बताओ, फिर जो मानव जीवन में इसकी मतलब महत्वता है उसको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो सारा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ VIMP लिख देता हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लो स्टूडेंट, ठीक है। लिखा हुआ है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि होती है, भारतीय कृषि की 3 कोई विशेषता बतानी है, ठीक है। वैसे तो अगर आप किसान हो तो फिर बहुत सारी विशेषताएं आपको आती होंगी भारतीय कृषि का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो लिखा है चावल या फिर धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल या फिर धान की खेती की जाती है उसके लिए आपको भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप आ जाऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक। जो आप साइंस में भी पढ़े होंगे धातु अधातु, वैसे भी इसमें भी है धात्विक और अधात्विक, ठीक है। खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 अधात्विक खनिजों का नाम लिखिए। ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे 2 अधात्विक खनिजों का नाम भी लिखना है,
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। भाई खनिजों का संरक्षण नहीं करोगे तो एक दिन खनिज भी खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा, काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हमें भी खनिजों का संरक्षण करना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, वो अपने मन से बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, या फिर अगर आप एक बार बुक से, गाइड से, कहीं से पढ़ लोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। कुछ नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कितना आसान है। ठीक है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। अब बताओ सड़क परिवहन के 3 गुण नहीं जानते हो? भाई सड़क परिवहन जिसके द्वारा आप आते जाते हो, सड़क परिवहन के द्वारा हम एक सामान को दूसरा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, सड़क जो है कम लागत में बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे आप लाभ लिख सकते हो, गुण लिख सकते हो, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि संघवाद क्या है। यहां आपसे ये पूछ रहा है कि संघवाद क्या है। आप संघवाद के बारे में बता दो, अगर आप थोड़ा सा नागरिक शास्त्र पढ़े होंगे। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद है उसकी प्रमुख विशेषताएं भी लिखनी है, ताकि आप संघवाद के बारे में जानोगे तो उसकी विशेषताओं के बारे में भी जानोगे। ठीक है, अगर आप अम्ल के बारे में जानते हो तो उसके गुण भी जान जाओगे। तो वही चीज यहाँ संघवाद पूछ लिया है। ठीक है, इन सारे चैप्टरों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अगला 20 नंबर है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 1992 के संविधान संशोधन के पहले तथा बाद जो आपको स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो भाई अगर आप बुक से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप से है। ठीक है, बुक की जानकारी होगा तभी, एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाएं हैं, विधायिकाओं में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, ये आपको अच्छे से बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, संघवाद के लिए, एंड आपका लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की विशेषता, इन सारे टाइप से आपका ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक समझ जाओगे तो फिर कुछ है नहीं एडवांस तक जाने में। ठीक है, पहले आप बेसिक समझो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसे आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई भी गाइड उठा लो। पहले आप टारगेट बना लो कि हमें 10 दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देना है। अगर आप 10 दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देते हो, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करना है तो दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप खत्म कर देते हो तो फिर आपका ये कंप्लीट। अब आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप ये टारगेट बना लो कि हमें एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना। ठीक है, या फिर एक दिन में हमें एक मतलब दीर्घ उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय याद करना है। ऐसे अगर आप टारगेट बना लोगे तो 1 महीने में आपका आधा से ज्यादा सोशल साइंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप डोज बनाओ कि हमें इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट को दो। तो ये हमारा है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताओं को बताना है। जो भारतीय लोकतंत्र होती हैं उनकी 3 विशेषताओं को बताइए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा 22 है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण आवश्यक है। जो धार्यता का विषय है ये विकास करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। जितने भी पूरे बुक का मैं आप लोगों को इसीलिए साथ में बता देता हूं कि अगर आप 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन एक दिन में याद करोगे तो 1 महीने में आपका पूरा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। फिर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो कहोगे सर एक भी क्वेश्चन मैं छोड़कर नहीं आया, और बल्ले बल्ले करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर आप इन सब का आंसर याद कर लोगे तो फिर आप लोग कहोगे सर यही आया था बोर्ड एग्जाम में जो आपने बताया था, क्योंकि ऐसे ही हर साल होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि प्रचंड बेरोजगारी, जिसे हम लोग गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, से आप क्या समझते हो, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। शहरी क्षेत्रों में कैसा किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा किया जाता है, उसके बारे में आपको उदाहरण देना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये भी है बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद सिद्ध कीजिए। जो एक खुली बेरोजगारी होती है, जो आपको खुला दिखाई देता है कि ये सारे बेरोजगार हैं। एक गुप्त बेरोजगारी होता है जिसमें काम तो सारे लोग करते हैं फिर भी वो बेरोजगार होते हैं, उतना इनकम नहीं होता है। तो फिर वही चीजें आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको यहां लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सारा क्वेश्चन नोट करते रहो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या पूछा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका आपको विचार पूर्वक अच्छे से वर्णन करना है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लो, गैर परंपरागत ऊर्जा सब कुछ तैयार कर लो। कभी कभी आपका टिप्पणी आ जाता है कि मतलब हमारा जो परंपरागत ऊर्जा है थका, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा पर आपका कभी कभी टिप्पणी आ जाता है लिखने के लिए। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लो बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप नहीं तैयार करोगे तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। अथवा ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, बहुत बड़ा महत्व होता है कृषि का। जो भी चीजें हैं सब कुछ बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पेज, 1 पेज भर दो बोर्ड एग्जाम में। हैंड राइटिंग अच्छी हो ताकि एग्जामिनर एक बार देखे तो समझ जाए टैलेंटेड है, ठीक है। तो ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो आपका 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमारा 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें आपको बताना है, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन में है विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के लिए एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है 29 नंबर क्वेश्चन में कि जो विदेश व्यापार है विभिन्न देशों के बाजारों के लिए एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 वाला, जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना कि जल दुर्बलता क्या है और इसके जो मुख्य कारण क्या है। जल दुर्बलता, ठीक है, जिससे फ्यूचर में यह सोचा जा रहा है, भविष्य में यह सोच रहे हैं कि जल की कमी होगी और लोगों को जल के लिए काफी ज्यादा तपस्या करना पड़ सकता है, इसीलिए जल को बचा कर रखो, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। ये 30 नंबर क्वेश्चन में आपको इतना चीजें बताना है, ठीक है। ये हमारा है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग इतना क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। और आप लोग सबसे पहले, ठीक है, जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो फॉलो कर लो। आईडी है सरमन 20,000, ठीक है। आप लोग सरमन 20,000 आईडी को जल्दी से फॉलो कर लो, वहां मैं आप लोगों को अच्छे मोटिवेशन वीडियो देता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सरमन 20,000 आईडी है, सभी स्टूडेंट जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम लोग ऐसे 30 क्वेश्चंस देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका आंसर कहां मिलेगा, फर्स्ट अगर आप लोग इन सब का आंसर चाहिए तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा अभी जस्ट कुछ दिन बाद, ठीक है। इन सब का आंसर रिसर्च करने के बाद फिर उसमें मैं आपको सभी का आंसर बता दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना और कितना क्वेश्चंस आपको याद है कमेंट कर देना ताकि हम देख सकें कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।